अच्छा रिजल्ट हरियाणा में रहा है। हर जगह हम जाएंगे, लेकिन धन्यवाद करने भाई दिल्ली से निकल के दीपेंद्र सबसे पहले कहीं पहुंचा है तो कोसली में मैं पहुंचा हूं, आपके बीच में पहुंचा सबसे पहले, आज सबसे पहले। इसके बाद मैं झज्जर जाऊंगा। आज दोपहर को झज्जर में प्रोग्राम है, आप समझ सकते हैं। तो आज आपका धन्यवाद करने, तो आप सबने, सबसे पहले तो मैं देश की बात करूं 2 मिनट, फिर प्रदेश की बात करूं, फिर कोसली की बात हम करें। देश में भी जो जनादेश आया है और जिसका जनादेश का मैं समझता हूं प्रतीक रोहतक लोकसभा का नतीजा है। देश में आप सबने देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब द्वारा बनाए गए उस संविधान को बचाने के लिए, उस संविधान की रक्षा करने के लिए आपने यहां पे आशीर्वाद दिया। वो आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाने जाएगा। वो उस संविधान के और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब आपने मजबूत विपक्ष देश को देने का काम किया है। आपने देश के प्रजातंत्र में, देश की राजनीति में एक संतुलन बनाने का काम किया है, क्योंकि देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, सत्ता दल के साथ साथ विपक्ष की भी उतनी बराबर की जिम्मेदारी होती है। आज हो सकता है कि संख्या बल भाजपा के पास फिर लौट के आई हो, लेकिन देश के लोगों ने नैतिक बल अगर दिया है तो देश के विपक्ष को और इंडिया के गठबंधन को नैतिक बल देने का काम किया है। आज बहुमत से बहुत दूर रह गई भारतीय जनता पार्टी देश में, खासतौर पे जो उत्तर भारत के हमारे प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, इन प्रदेशों में अगर देखें तो आधे आधे में फैसला, बराबर का फैसला हुआ। बड़े बड़े प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेशों के अंदर। तो ये जो फैसला दिया आपने देश में, जैसा कहा गया है कि अहंकार किसी का सारी उम्र नहीं चलता, भारतीय जनता पार्टी को एक अहंकार हो गया था। आज उस अहंकार पे भी चोट मारने का आपने काम किया। आपने हमारे देश के संविधान, बाबा साहब द्वारा निर्मित उस संविधान को बचाने का भी काम किया है। सत्तारूढ़ दल के अहंकार को भी आपने, अहंकार पे भी चोट मारने का काम किया है, और आपने प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया है, प्रजातंत्र में संतुलन बनाने का काम किया है। ये जो देश में अब दिल्ली में जो बनी है माइनॉरिटी की सरकार है, अल्पमत की सरकार है, जन भावना हमारे साथ है, संख्या बल इनके साथ है, लेकिन जन भावना देश के हमारे साथ है, क्योंकि इनके पास सब कुछ था जब ये लड़ाई लड़ी गई। सत्ता बल इनके पास था, मीडिया बल इनके पास था, धन बल इनके पास था, लेकिन उसके बाद भी देशवासियों की जन भावना हमारे साथ थी, इसीलिए बराबर का विपक्ष देश में उठ के खड़ा हो गया है। ये वही कहानी बनी। मुझे याद है यहीं इसी स्टेज से ये वोरा जी जो हैं, जगदीश जी, ये नए नए आंकड़े निकालते हैं। इन्होंने एक आंकड़ा निकाला था कि बीजेपी ने नारा दिया था 75 पार हरियाणा में, और वो 75 पार से बीजेपी आ गई 40 पे। ये जो नारा है उसी रेशो, इन्होंने वही रेशो निकाल दी थी कि उसी रेशो से 400 पार का नारा 230 पे पहुंच जाएगा। इन्हें यही बता दिया था। तो ये मैं समझता हूं कि ये जनता जनार्दन है, जनता के पास शक्ति है, आप सबके पास शक्ति है। तो आपने संविधान को बचाया, आपने प्रजातंत्र को देश में बचाने का काम किया, मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरी बधाई हरियाणा में मैं देना चाहता हूं। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में ऐसा नतीजा कभी कहीं देखा नहीं गया, वैसा नतीजा हरियाणा में आया। देश में इंडिया गठबंधन की अगर देश में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कहीं एक प्रदेश में आया तो 48%, 47.6%। इंडिया गठबंधन का 28 राज्यों में अगर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत किसी एक राज्य में मिला तो हरियाणा प्रदेश के अंदर मिला। मैं बधाई देता हूं। सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, भाजपा से 2% ज्यादा मत हमें मिले। हमारी 5 लोकसभा सीट आई हरियाणा में, लेकिन उसके साथ साथ 46 विधानसभा सीटों में हमें बढ़त मिली, और भाजपा को केवल 44 विधानसभा सीटों में बढ़त मिल पाई। उनसे ज्यादा भाजपा वाले कहते थे कि हमारे पास चेहरा है, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते थे,
तो कहते थे कि सबसे बड़ा चेहरा है, और क्या भाजपा वाले कहते थे, भाजपा वाले कहते थे कि वही हमारा सबसे बड़ा उनके आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इसीलिए पिछली बार लगभग 80 सीटों पे हरियाणा बढ़त मिली थी। जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो भाजपा की 10 सीट आई और 79 सीटों पे 79 सीटों पे उनको बढ़त मिली, और कांग्रेस को उस समय केवल मात्र 10 सीटों पे बढ़त मिली थी। लेकिन जब विधानसभा की बात आई और जब उनका नतीजा अच्छा नहीं रहा, वो 40 पे रुक गए और कांग्रेस की बराबर की 31 सीट आ गई, तो उन्होंने कहा कि उतना बड़ा चेहरा हमारे पास नहीं था। अब तो जब उस चेहरे से आपने चुनाव लड़ा तो आपसे ज्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी बढ़त आई है, हमारी 40। अब 3 महीने के बाद क्या होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप तो 3 महीने के बाद क्या होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज हरियाणा के लोगों ने, एक और मैं आपको बताऊं, एक जादुई एक आंकड़ा एक और बताऊं, 10 की 10 लोकसभा सीट पे चाहे हमारी 5 में जीत हुई हो, बाकियों में बहुत नजदीकी मुकाबला रहा हो, लेकिन 10 की 10 सीट पर कांग्रेस के वोट प्रतिशत में भारी बढ़त हुई है, भारी बढ़ोतरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की वोट प्रतिशत में भारी गिरावट आई है 10 की 10 सीट में। जिन सीटों पे हम नहीं भी हमारी सफलता मिली, भिवानी महेंद्रगढ़ जैसी सीट जहां पे बहुत नजदीकी मुकाबला रहा, वहां भी कांग्रेस की वोट प्रतिशत में 21% बढ़ोतरी हुई पूरे प्रदेश में हर सीट। और एक और मैं बता दूं, 90 की 90 विधानसभा सीटों में, यह भी एक जादुई बात, पहली बार ऐसा हुआ होगा, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की वोटें बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की वोट घटी है 90 की 90 सीटों। यानी कि हरियाणा के कोने कोने से, हरियाणा के कोने कोने में, कहीं भी हरियाणा की किसी कोने में कोई सीट हो, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार हरियाणा की जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। तो ये हरियाणा वालों ने बदलाव का अपना स्पष्ट संकेत दे दिया है, बदलाव का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि ये 10 साल की सरकार हरियाणा की ऐसी विफल सरकार साबित हुई है, जिस सरकार में जो हरियाणा विकास में सबसे आगे हुआ करता था, खुशहाली में, आज बेरोजगारी में सबसे आगे हो गया वो हरियाणा, आज बदहाली में सबसे आगे हो गया वो हरियाणा। हर वर्ग को की अनसुनी सरकार, हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया। 10 साल तक मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्र कोसली के अंदर, पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री खट्टर साहब आए नहीं, एक दिन भी बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्रों में ही नहीं गए, ये देखने की भाई कुछ काम करें, विकास करें, हर वर्ग की सुनवाई करें। एक अहंकारी एक सरकार ऐसी चली। आज हरियाणा गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद कर दी हरियाणा में। आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से दुखी हो गया, और दुखी होने के बाद हर वर्ग ने बदलाव का मन बना लिया। 3 महीने के बाद आपकी सरकार बनेगी, वो कोसली की सरकार होगी। और मैं ये कह सकता हूं आपको, ये जो 10 साल जो भी कहा, यादवेंद्र जी ने सही बात कही, 10 साल जो विकास के मामले में जो हमारे इलाके के साथ भेदभाव हुआ और ये इलाका विकास के मामले में 10 साल वो काम नहीं हो पाए, 10 साल की सारी कमी कसर कोसली हल्के की 3 महीने के बाद पूरा करने का काम करेंगे। ये मैं आज आपको कह के जा रहा हूं। एक बात, आप एक बात, इस बात को आप समझना दिल से, क्योंकि आप समझ सकते हो भाई, जो एक कमी रहेगी 10 साल में इस सरकार में, भाई जो है 3 महीने के बाद जब आपकी सरकार बनेगी, भाई सारी 10 साल की जो भी कमी इनके विकास में रही है, ब्याज समेत भाई कोसली हल्के की पूरा करने का हम काम करेंगे। और आपके लिए दिन हो या रात हो, आपको पता है, आपके लिए मैं हमेशा हाजिर हूं। मैं ये आपको एक और बात कहना चाहता हूं, ये जो आपने यहां से आशीर्वाद दिया है, मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र से 70 साल का, पिछले 75 साल का हमारे परिवार का एक संबंध है। मेरे स्वर्गीय दादाजी जब 3 बार संसद में पहुंचे, लोकसभा में, उस समय तब आपने आशीर्वाद दिया। हुड्डा साहब
जितनी बार चुनाव हुड्डा साहब ने लड़ा, हर बार यहां से, क्योंकि इसका हम आपको पता है कि बहुत से गांव उस समय शालावास हल्के के अंदर थे, पूरा नाहड़ ब्लॉक, कुछ गांव गुड़ियानी वगैरह झज्जर हल्के में भी थे। तो उस समय हर चुनाव में आपने आशीर्वाद दिया, मुझे आपने आशीर्वाद दिया। ये आपने जो वर्षों का एक संबंध है उसको आपने जो है जिस तरीके से आशीर्वाद दिया है, मैं तो यही कहता हूं, मुझे नहीं पता कि भाई जो है भाई अगली पीढ़ी क्या होगी नहीं होगी, कोई राजनीति में क्या रहेगा, बच्चों का अपनी वो होती है, लेकिन मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि भाई अपनी अंतिम सांस तक ये जो आपने विश्वास व्यक्त किया है, इस विश्वास में मैं कमी नहीं आने दूंगा। और हर वर्ग ने जो साथ और आशीर्वाद दिया है, 36 बिरादरी ने जो साथ और आशीर्वाद दिया है, मैं हर वर्ग के लिए सदा लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, ये मैं कहना चाहता हूं। चाहे वो किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे नौजवान हो, हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, जो मेरी जिम्मेदारी लगाएगी और जो हमारे संकल्प हैं, आज उन संकल्पों को मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि लड़ाई परिवर्तन की है, हरियाणा को विकास खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने की है। पहले तो जो केंद्र सरकार को लेकर हमारे संकल्प थे, अब हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष है, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बच्चे फौज में जाते थे, पक्की भर्ती होती थी, हर साल 5,500 बच्चों की पक्की भर्ती हरियाणा से होती थी, खास तौर पे हमारे इलाके से होती थी, दक्षिणी हरियाणा से होती थी, अहिरवाल क्षेत्र से होती थी। लेकिन अब वहां 5,500 पक्की भर्ती की बजाय केवल 900 अग्निवीर हर साल लिए जा रहे हैं हरियाणा में से, जिसमें से 200 पक्के किए जा रहे हैं। और जो बाकी जो घर छुट्टी से वापस आ जाएंगे उनका क्या होगा, आपने देखा होगा। ये इस मैंडेट के बाद कुछ तेवर बदले, लड़ाई लड़ेंगे। बहुत से विपक्ष के साथी हमारे साथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के विपक्ष के बहुत से साथी हैं, मिलकर लड़ेंगे। इस अग्निपथ योजना की छुट्टी कराएंगे और देश में फौज की पक्की भर्ती दोबारा से शुरू कराएंगे। लड़ाई लड़ेंगे अहीर रेजिमेंट की गठन की, केंद्र से लड़ाई लड़ेंगे, केंद्र सरकार से मिलजुल के अहीर रेजिमेंट की गठन की लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक अहीर रेजिमेंट की गठन नहीं होगा तो ईमानदारी से जिम्मेदार विपक्ष की तरह केंद्र में लड़ाई लड़ेंगे। और जिस दिन हरियाणा में, अगर जिस दिन 2-3 महीने के बाद आपकी सरकार जब हरियाणा में बनेगी, तो हरियाणा की कैबिनेट की मीटिंग, पहली कैबिनेट की मीटिंग से अहीर रेजिमेंट की गठन की मांग केंद्र सरकार को भिजवाने का हम काम करेंगे। और भाई जहां तक कोसली की बात है, कोसली में जो हमने कहा था कि भाई कोसली में जो हमारा रीजनल सेंटर है, लुलाहीर गांव में, कृष्णनगर गांव में रीजनल सेंटर की जगह इसको, जिस रीजनल सेंटर को तोड़ने की कोशिश खट्टर सरकार ने करी, इसको बदल के कॉलेज का रूप देने की कोशिश खट्टर साहब ने करी थी। मैं खट्टर साहब को बताना चाहता हूं, खट्टर साहब आपने तो तोड़ने की कोशिश करी थी। जब हरियाणा में 3 महीने के बाद हमारी सरकार बनेगी, इसको एक पूरा विश्वविद्यालय का रूप देने का हम काम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, जब हमारी पिछली सरकार बनी थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उनकी कलम से, उस समय रेवाड़ी मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनी थी और महेंद्रगढ़ में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का काम हुआ था। खट्टर साहब आपने यूनिवर्सिटी छोड़ो, आपने 10 साल तक दक्षिण हरियाणा को एक कॉलेज और एक नया स्कूल भी देने का काम नहीं किया। अब सरकार बनेगी, सरकार बदलेगी और यहाँ पर कोसली क्षेत्र में, कृष्णनगर गांव में हम महिला विश्वविद्यालय बनवाने का यहाँ पे काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारी दूसरी जो संकल्प है कोसली के लिए, 2 संकल्प लेके चले थे, और दूसरा संकल्प है आईएमटी मानेसर में। जैसी आईएमटी हमारे समय में स्थापित हुई थी, आपने 10 साल पूरे हरियाणा में, आप हमारा क्षेत्र छोड़ो, पूरे हरियाणा में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगवाया, इसीलिए आज इतनी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सर्वाधिक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगेंगे तो निवेश कहां से आएगा? दोनों सेक्टर्स में रोजगार जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी क्षेत्र में भी। जहां जिन सरकारी नौकरियों को आप समाप्त करने का काम कर रहे हो और प्राइवेट में कहीं निवेश नहीं हुआ, कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना,
भाई पहली आईएमटी सरकार बनते ही पहला औद्योगिक क्षेत्र कोसली विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्थापित कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा में जब आपकी सरकार बनेगी 3 महीने के बाद, तो भाई पहली कलम से आपको याद है बड़े बुजुर्गों की जो हमारा संकल्प है, बड़े बुजुर्गों की 6,000 पेंशन पहली कलम से करने का काम करेंगे। हमारे एससी समाज के लिए बैकवर्ड जो बीसीए समाज और छत्तीस बिरादरी जो गरीब परिवार है, इस सरकार ने, आपको याद होगा बीजेपी की सरकार बनते ही 100 गज के प्लॉट की स्कीम भी खत्म कर दी और इंदिरा आवास योजना की मकान की स्कीम भी खत्म कर दी। सर्वे हुआ लेकिन किसी गांव में एक आधा मकान तो आया, नहीं तो जिस गरीब को मकान की जरूरत थी वहां मकान भी नहीं आया, आपको याद होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं इनको, अभी सरकार में इन्हें झटका दिया, पूरे हरियाणा प्रदेश में एससी समाज ने और बीसी समाज ने इनको झटका दिया, गरीब आदमी ने झटका दिया बीजेपी को। तो झटका दिया तो इनको याद आई कि ये भी कोई स्कीम थी जिसको बैन किया था खट्टर साहब ने, और कहा कि हम सोनीपत में गए मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी और कहा कि हम 7,500 परिवारों को कब्जा दिलाएंगे। माफी मांगनी चाहिए इनको, कब्जा आप क्या दिलाओगे? हमारे समय 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे, जिनमें से 10-20 हजार परिवारों को कब्जे नहीं मिल पाए थे। 10 साल तक इन्होंने इसकी फाइल बंद कर दी गरीब आदमी की, और उसके बाद 10 साल के बाद अब चुनाव में जब लोगों ने फैसला कर दिया जो है, अब आप कह रहे हैं कि हम कब्जा दिलवाएंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं कि भाई 4 लाख परिवारों को मिल गए थे 100 गज के प्लॉट, और 3 लाख परिवार रह गए थे वंचित, जिनको नहीं मिल पाए थे। अब नायब सिंह जी, अब आपकी तो छुट्टी होना तय है। सरकार बनते ही जो 3 लाख परिवार रह गए थे और भी जो परिवार एससी समाज के, हमारे भाई बैकवर्ड समाज के और छत्तीस बिरादरी के गरीब परिवार, 100 गज प्लॉट हर परिवार, वंचित परिवार को दिलाने का हम काम करेंगे। और जिनको मकान की जरूरत है उनको इंदिरा आवास योजना, जो इंदिरा जी के नाम से हमने शुरू करी थी जैसे बाकी प्रदेशों में, उस इंदिरा आवास योजना को शुरू कर हम 3.5 लाख की आर्थिक सहायता के अनुसार ऐसे गरीब परिवारों को मकान दिलवाने का काम करेंगे जिनको आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो इन्होंने नौकरी खत्म कर दी, ये जो बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब द्वारा दिए गई सरकारी नौकरी और आरक्षण को सीधे रास्ते नहीं तो टेढ़े रास्ते समाप्त करने की इन्होंने साजिश षड्यंत्र रचा पूरे देश में, जिसका एक्सपोज हो गया। 30 लाख सरकारी नौकरी केंद्र सरकार में खत्म कर दी, 2 लाख सरकारी नौकरी इन्होंने हरियाणा में खत्म कर दी, और जो नौकरी इन्होंने दी भी जो खत्म कर दी, उसके अलावा 1 लाख ऐसी नौकरी जो कौशल निगम के आधार पे कच्ची नौकरी ले ली, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट के, उन नौकरियों में हरियाणा के 1 लाख बच्चों को लगाने का इन्होंने काम किया। तो भाई 2 लाख पद जो इन्होंने समाप्त कर दिए, प्लस ये जो कच्चे हैं, तो भाई इनको पक्की नौकरी हरियाणा के अंदर पहली कलम से विद रिजर्वेशन, विद मेरिट, विद पेंशन, पहली कलम से अपने नौजवानों को ये नौकरियों के अवसर दिलवाने का काम करेंगे। तो ये हमारे संकल्प है। और भी किसान, और भाई किसान को एमएसपी की गारंटी, और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और भाई हर वर्ग की सुनवाई। तो मैं ये समझता हूं कि ये आने वाले समय में, और भाई बीजेपी के अहंकारी सरकार का अंत, इन सारे संकल्पों को लेकर चलेंगे। ये जो आने वाले समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, ये किसान की सरकार होगी, ये एससी समाज की सरकार होगी, ये बैकवर्ड समाज की सरकार होगी, ये आप सबकी सरकार होगी, ये हरियाणा प्रदेश के छोटे व्यापारी कर्मचारी की सरकार होगी, और ये कोसली हल्के की सरकार होगी, आपकी अपनी सरकार होगी। तो मैं आप सबका